इंडिया और यूरोप की डील अनाउंस हो गई है और इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। और जो हमारा बाजार रहा इसके अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, जिसको देख करके इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या शेयर बाजार में अब इन्वेस्ट करने का वापस टाइम आ चुका है। लेकिन इस डील का इंपैक्ट कितना है, इस डील के बारे में आपको कितना पता होना चाहिए और अमेरिका का क्या कहना है, क्योंकि अमेरिका तो दुनिया का फूफा है, किसी ना किसी बात पे नाराज रहता है। ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे हो गए हैं और कहां पर आएगा मेजर इंपैक्ट, ये भी डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। लग्जरी कार, वाइन्स और मेडिसिन के ऊपर मेजर बेनिफिट मिलेगा यूरोपियन यूनियन को इंडिया से। अगर हम बात करें इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की, यहां पर कोई भी विदेशी कंपनियां टिक क्यों नहीं पाती थी, क्योंकि हम 70% से लेकर के 110% तक के टैरिफ लगाया करते थे बाहर देश की कंपनियों के ऊपर ऑटोमोबाइल में। अब इस डील के अंदर जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कम होगा, जिससे जो इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी है उसके अंदर एक डर का माहौल है। इसीलिए ज्यादातर स्टॉक ऑटोमोबाइल वाले अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास हमें गिरते दिखे। इसी के साथ साथ जो स्टील इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी एक मेजर खतरा बन गया है, क्योंकि यूरोप के अंदर कार्बन एमिशन लॉ है और जितनी भी कंट्रीज की ट्रेड डील होती है यूरोप के साथ, उनको ये एमिशन लॉ फुलफिल करना पड़ता है। मतलब अगर इंडिया के अंदर स्टील बना और हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, तो यूरोप यहां पर बहुत मेजर टैक्सेस लगाता है और रिसेंटली बोला गया कि और भी टैक्स बढ़ाए जाएंगे, जिससे जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक खतरा बना हुआ है। लेकिन यहां पे जो पॉजिटिव है वो खतरों से बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, क्योंकि 99.5% जो कंपनीज हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, उनको बेनिफिट मिलेगा इस डील के अंदर। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी तक मरी हुई थी इंडिया के अंदर, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अमेरिका को हमारे टैरिफ की वजह से, वहां पर एक मेजर बेनिफिट आएगा। सेकंड बेनिफिट होगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की साइड और मैन्युफैक्चरिंग की साइड, क्योंकि जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है यूरोप की, वो वहां से हटा करके इंडिया लाना चाहते हैं। आपको याद होगा चाइना प्लस वन बीच में काफी पॉपुलर हुआ था और ये डील उसको आगे ले जाने में हेल्प करेगी। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि कितना बेनिफिट होगा, तो ईयरली $4 बिलियन के एक्सपोर्ट जो इंडिया से यूरोप होते हैं उसमें बढ़ोतरी दिखेगी। अगर आप इंडिया और यूएस के ट्रेड डील की बात करोगे, जो टैरिफ लगा वहां पे हमें $1.2 बिलियन से $3 बिलियन का नुकसान हो रहा था अभी तक, इस ईयर की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो नुकसान है वो यहां से भरपाई कर सकता है इंडिया, ठीक है। तो ये चीज बेनिफिट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारी जीडीपी के लिए। लेकिन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इस पे खतरा है, जिस वजह से बाजार में गिरावट हुई। लेकिन यहां पे अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका का कहना है कि आप ना अपनी वॉर को खुद फंड कर रहे हो। जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है उसको माना जाता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इंडिया के साथ डील हो रहा है, इंडिया ऑयल खरीदता है, तो इसीलिए वो कह रहा है, जो अमेरिका है स्कॉट बेसिन स्पेसिफिकली, कि भाई आप ना फंड कर रहे हो। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उनका दोगलापन अब दुनिया के सामने है और जो अमेरिका है वो रशिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, जिस वजह से जो दोगलापन है अब दुनिया के सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट टर्म फॉर श्योर पड़ने वाला है और लॉन्ग टर्म में भी ये डील हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। आज की डेट में ये अनाउंस हो चुका है, अगले 5 से 6 महीने में ऑफिशियल साइन हो जाएगा। जैसे जैसे जो लॉ मेकर हैं वो देखेंगे, लीगल टर्म्स को अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद साइन होगा। तो विद इन अ ईयर ये जो ट्रेड डील है ये इंप्लीमेंट हो जाएगी और इसके बेनिफिट आपको हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे देखने को मिलेंगे। अब बात यह है कि क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ इस वजह से भागी? देखो, फॉर श्योर जब एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो शेयर बाजार में कुछ टाइम तक पॉजिटिविटी रहती है और यही एक रीजन है जिस वजह से आज बाजार ऊपर गया। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा रीजन है जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारा बाजार है ना ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा गिर गया, मतलब 5% गिर गया। निफ्टी 50 लार्ज कैप की बात कर रहा हूं मैं, तो ये चला गया था हमारा ओवरसोल्ड जोन के अंदर। आरएसआई यहां पे दिख नहीं रहा क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में कोई इश्यू चल रहा है, लेकिन अगर आप आरएसआई देखते तो 30 के आसपास आ गया था। अब जब भी आरएसआई 30 के आसपास आता है उसको कहते हैं ओवरसोल्ड जोन, और ओवरसोल्ड जोन के बाद यहां पे एक मेजर पुल बैक आता है। इंस्टाग्राम पे काफी लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, तो मैंने उन्हें साथ साथ यही बोला था कि भाई मंडे की जो मार्केट है, ट्यूसडे की जो मार्केट है बेसिकली, उसमें एक अच्छा पुल बैक आने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। अब अगर आप मेरी 2 वीडियोस भी देखोगे ना, कल की या उससे पहले वाली, तो मैंने वहां पर एक चीज बोली थी कि भाई ओवरसोल्ड जोन और ओवरबॉट जोन को आप ध्यान रखो। यहां पर नॉर्मली ओवरबॉट जोन आता है और यहां पे ओवरसोल्ड जोन आता है, और जो निफ्टी है वो कहीं यहां ट्रेड कर रहा था, इसीलिए एक मेजर पुल बैक आया। क्या ये मैं कह रहा हूं कि एक रैली आने की उम्मीद है? मुझे ऐसा नहीं लगता, टू बी फ्रैंक। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स एक रिकवरी आ सकती है।
क्यों आ सकती है, इसके पीछे के भी रीजन है। सबसे पहला रीजन है हमारा बजट, जो कि बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है और माना यह जा रहा है कि जो हमारे बजट है इसके अंदर काफी सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जिस वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखेगा। उसका जो रिजल्ट है वो आपको सेम डे मिल जाएगा, क्योंकि 1 फेब को ये अनाउंस हो रहा है। उस दिन मार्केट में स्पेशल ट्रेडिंग सेशन खोला जा रहा है कि बाजार को क्या लगता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप सिर्फ ट्रेड करने की सोच रहे हो तो ट्रेड मत करना, इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो 1 फेब तक एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या पॉजिटिव चीज है हमारे लिए? फॉर श्योर पॉजिटिव चीज है। हमें एक मेजर झटका जो लग रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट दिन प्रतिदिन गिर रहे थे और हमारे इंपोर्ट चाइना से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, वहां पे एक मेजर सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर यहां पे उसे सच में बेनिफिट मिलता है, आप याद रखो लास्ट टाइम जब चाइना और अमेरिका की लड़ाई हुई थी, जब चाइना +1 की जो पॉलिसी थी वो लाई गई थी, वहां पे वियतनाम को मेजर बेनिफिट हुआ था, थाईलैंड को मेजर बेनिफिट हुआ था। हाई चांसेस है कि अब इंडिया को एक मेजर बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़नी चाहिए। अगर हमारे जो बाबू लोग हैं वो ज़्यादा टाइम ना लें और जब ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो इंडिया के अंदर जल्दी जल्दी पास कर दे, तो लोगों को जॉब भी मिलेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, हमारा जो जीडीपी है ये भी बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन हर डील के अंदर एक मेजर इशू आता है कि जो हमारे बाबू लोग हैं वो काम ही इतना स्लो कर देते हैं कि डील हमारे लिए बन नहीं पाती। और यही इशू जब भी चाइना +1 को हम लेकर के आते हैं इंडिया के अंदर, हमेशा ये इशू देखने को मिलता है। तो आई होप ये चीज फ्यूचर में ना हो। सेकंड चीज, अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो गोल्ड भी हमें कंसीडर करना चाहिए। सो गोल्ड के अंदर आरएसआई ओवर बॉट जोन में जा चुका है, मतलब बहुत जल्दी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 5 से 10% का करेक्शन गोल्ड में आना चाहिए। तो अगर आप एक गोल्ड इन्वेस्टर हो तो गोल्ड के अंदर एक करेक्शन की उम्मीद लगाई जा रही है। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन के अंदर एक करेक्शन आए, तब वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या यहां पे अपॉर्चुनिटी बन गई है? मेरे हिसाब से बन चुकी है अपॉर्चुनिटी, और धीरे धीरे कैसे बन रही है देखो। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूं, जो आज की डेट में पाप है बात करना, और मेरे को हमेशा मजा आता है, क्योंकि जो चीज जब कहना पाप होता है ना, मजा तभी है क्योंकि दुनिया पैसिमिस्ट हो चुकी है उसको लेकर के, दुनिया पागल हो चुकी है कि यार ये तो चलता ही नहीं है। अब देखो हुआ क्या है, यहां पे 2 तरीके के करेक्शन हुए हैं। पहला करेक्शन क्या है? टाइम करेक्शन। भाई साहब 1.5-2 साल हो चुके हैं, लॉस हो रहा है इन्वेस्टर्स को, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, और इसी के साथ साथ प्राइस करेक्शन भी हो रहा है। ऑल टाइम हाई से कम 18% स्मॉल कैप गिर चुका है, और रिसेंटली अगर मैं बात करूं कुछ टाइम में तो 10% की गिरावट है स्मॉल कैप इंडेक्स में, बड़ी गिरावट है। यहां से जो और गिरावट की उम्मीद है वो करीब करीब 10% के आसपास की और है, जो मेरे हिसाब से शायद होता हुआ दिख जाए। इस सिचुएशन के अंदर आपको यहां पर मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब मैं स्मॉल कैप में पोजीशन बिल्ड करूंगा। कुछ टाइम पहले मैंने सेल करा था, आपको हमेशा पता होगा, हर कमेंट देखा होगा, मैं जब कहता था ये स्मॉल कैप अच्छे नहीं दिख रहे तो लोग कहते थे यार आपने तो बेच दिया इसलिए आप कह रहे हो। आज मैं कह रहा हूं स्मॉल कैप अच्छे दिख रहे हैं, भाई आज मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो जो प्रॉफिट मैंने जमा करे थे वही प्रॉफिट मैं यहां पर डालूंगा, क्योंकि आरएसआई अब गिर गया है, अब ये सस्ता हमें होता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो वैल्यूएशन प्रीमियम है मिड कैप और स्मॉल कैप की, लेकिन आप ये मानो ऐसा जो अप मूव दिखता है ना, आप देखो यहां पर जब गिरावट हुई थी तो लोगों को लगा था यार बर्बाद हो जाएगा, भाई फिर भी हमने यहां पर पोजीशन बिल्ड करी थी, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर एक रिकवरी आई, इस रिकवरी ने ही 33% की ग्रोथ दे दी हमें, ठीक है। अब हम दोबारा एग्जिट कर गए, तो वही चीज मैं दोबारा यहां करने की कोशिश करूंगा कि जो सेल ऑफ आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूं ये सेल ऑफ यहां से 10% का और आ जाएगा, मतलब 10% और गिरेगा इंडेक्स, तो मैं यहां पर धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहूंगा। एग्जांपल दोबारा दे देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। मान लो मेरे को 100 रुपए डालने हैं स्मॉल कैप के अंदर, तो मैंने उसको 4 भाग में डिवाइड कर लिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला हिस्सा यहां जाएगा अभी, दूसरा हिस्सा जाएगा जब ये थोड़ा और गिरेगा, तीसरा हिस्सा जाएगा जब ये और गिरेगा, चौथा हिस्सा जाएगा तब ये और गिरेगा। तो मेरे पूरे 100 रुपए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो जाएंगे, और कब बेच दूंगा? जब ये ऊपर चला जाएगा तब मैं इसको बेच दूंगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है और इस तरीके से मैं काम कर रहा हूं। सेम चीज मैं निफ्टी के अंदर भी कर रहा हूं। निफ्टी में भी यही उम्मीद हमें लग रही है कि बहुत जल्दी निफ्टी जो है बेस्ट के सिनेरियो में इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, और बेस्ट के सिनेरियो में जो निफ्टी है वो यहां पर आकर के सपोर्ट ले लेना चाहिए 24,400 वाला, और 25,000 टूट गया तो आप ये मान लो कि भाई 24,400 तो आता हुआ दिख जाएगा। तो 4 भाग में डिवाइड करेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट यहां जाएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट फिर यहां जाएगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट फिर यहां जाएगा, चौथा इंस्टॉलमेंट फिर यहां जाएगा। और चांसेस मुझे हाई लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि अगले 2-3-5 महीनों में हमें 7-8% के गेंस मिल जाए। अगेन ये स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, कोई यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला पोर्टफोलियो है वो एज इट इज एसआईपी चल रही है, उसमें वो एसआईपी चलती रहेगी।
अब एक और क्वेश्चन यहां पर आता है, क्या दुनिया तो तबाह हो जाएगी, ऐसा लग रहा है शेयर बाजार गिर जाएगा, या गोल्ड जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग बन जाएगा? आपको इन दोनों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा होता है। कोई कहता है कि यार आप स्टॉक की बात मत करो, आप तो गोल्ड की बात करो, कोई कहता है आप गोल्ड की बात कर रहे हो, आप स्टॉक की बात मत करो। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं कोई भी एक चीज को लेकर के पागल नहीं हो जाता, और आपको भी नहीं होना चाहिए। जिसने भी वेल्थ बिल्ड करी है इन लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, भाई उसका पोर्टफोलियो हमेशा रहता है, क्योंकि जो मार्केट है ना वो डायनेमिक होती है। आपको आज से 5 साल पहले तक यूट्यूब पे हर किसी ने बताया एसआईपी करते रहो। एसआईपी एक वे है इन्वेस्ट करने का, लमसम एक वे है इन्वेस्ट करने का। कोई चीज़ महंगी दिखती है उसे बेचना होता है, कोई चीज़ सस्ती दिखती है उसे खरीदना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ना एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें ना लोग पागल हो गए इस समय पे। लोगों को लग रहा है ना कि ये बर्बाद हो जाएगी कंपनी। इसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर मैं डिक्सन की बात करूं इस समय पे, देखो क्या हुआ है। डिक्सन ना जब भाग रहा था, काफी तेजी से भाग रहा था, 2023 से लेकर के 2024 तक 500% भाग गया है ना। लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो यही बनेगा, ये तो बुल रन आ गया, सब घुस गए यहाँ पे। ठीक है, आज की डेट में जब टैरिफ लग गया है तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो ये स्टॉक है यहां तक पहुंचने के बाद गिर गया है 47%, 47% गिर गया। अब लोगों को लग रहा है अरे यार ये क्या हो गया, ये तो पाप हो गया, गलती कर दी। लेकिन आप एक चीज नहीं समझते कि भाई साहब जब ये स्टॉक यहां से यहां तक गिरा था तो भी 40% गिरा है, यहां पे यहां तक गिरा था तो भी 40% के आसपास गिरा था। जब आप इसमें पुराना डेटा देखोगे, जब यहां से यहां तक गिरा था तो भी 40% के आसपास गिरा था। तो ये स्टॉक गिरता ही 40% है। एक स्टॉक जो कि 500% रैली दे चुका है, तो गिरावट तो 40% होनी ही है ना उसमें। कोई चीज गिर रही है तभी तो सस्ती मिलेगी। कोई अच्छी चीज आप तभी खरीद सकते हो ना जब कोई एक डिस्काउंट मिल रहा है। 120 के पी पे लोग इसको खरीदने के तैयार थे, आज 50 के पी पे कोई इसे पूछने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बढ़ती चीज को हर इंसान सलाम करता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर बाजार अच्छा दिख रहा है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर बाजार अच्छा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं दोबारा बोलूंगा, हमारी डील यूरोप के साथ कितनी भी अच्छी हो जाए, हमें यूएस चाहिए, क्योंकि जो डॉलर होता है भाई वो डॉलर है और अमेरिका डोमिनेट करता है। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अब यूरोप हमारे साथ है, मतलब आपको फ्रांस का एक्सेस मिलेगा, जर्मनी का एक्सेस मिलेगा, टॉप लीडरशिप का एक्सेस मिलेगा, जहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। हमारे बच्चे अब पढ़ने जा सकते हैं। अब यूरोप हमारे बच्चों के लिए एक मेजर एरिया होने वाला है जहां पे वो मेनली पढ़ने के जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पासपोर्ट है शायद वो स्ट्रांग हो जाए। इसके ऊपर भी बात हुई यूरोप के अंदर। तो अगर आप इस समय पे देख रहे हो ना कि दुनिया में सब शांति हो जाएगी, आज जो मार्केट है वो पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव रहेगी, मुझे नहीं लगता कल पॉजिटिव रहेगी। मुझे लगता है थोड़ा टाइम तक पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। जब तक कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे ये न्यूज नहीं चल पाएंगे। ठीक है, या तो बजट में हमें कुछ बहुत बढ़िया मिल जाए, जैसे बात कर रहे हैं जो सैलरी का स्लैब है वो हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए, जैसे डिस्क्रिशनरी जो इनकम है वो हमारे हाथ में आएगी। सेकंड चीज, जीएसटी में शायद थोड़ी बहुत और कटौती हो सकती है। तीसरा मेजर बेनिफिट हो सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा जा रहा है वो और जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी नजर में होना चाहिए। पांचवी चीज है डिफेंस। डिफेंस अगर आप इस समय पे अवॉइड कर रहे हो और 2020-21 में काफी परेशान थे कि भाई डिफेंस तो रॉकेट बन गए, अब ये डिफेंस का टाइम आ चुका है, क्योंकि दुनिया में तहलका है। आप ये देखो गोल्ड नहीं गिर रहा है, मतलब गोल्ड अभी प्रोमिनेंट है, मतलब दुनिया में अभी भी तहलका चल रहा है और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो कुछ भी काम हो जाए इस समय पे ग्रीड में मत आ जाना। अगर बाजार यहां से 5, 7, 10% ऊपर चला जाए, आपको वही जो ट्रेडिशनल वे है फॉलो करते रहना है कि जब जब बाजार में गिरावट हो तब तब खरीदना है, जब जब बाजार ऑल टाइम हाई पे आ जाए तब तब बेचना है। इसको जितने अच्छे तरीके से आप करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। लोग बोलेंगे यार ये पता कैसे चलेगा, ये पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, आपको आरएसआई देखना है, आप मेरी लास्ट की 2-3 वीडियो देखो, मैं आरएसआई को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले जोन में। जब जब आरएसआई ऊपर चला जाता है 50 से 70 के बीच में होता है, तब तब सेल का ऑप्शन आ जाता है। जब जब आरएसआई 30 के नीचे आता है तब तब बाय का ऑप्शन आता है। ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस केस के अंदर ना आरएसआई से आपको फर्क पड़ता है, ना ये ईयू की जो न्यूज आई कि भाई हमारे साथ डील हुई, इससे कोई फर्क पड़ता है, ना ट्रंप के टैरिफ से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको फर्क पड़ता है आपके नेशन से। अगर आपका देश अच्छा करेगा, मतलब इंडिया अगर बहुत अच्छा करेगा, तो इस सिचुएशन में अगले 20 साल बाद आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर इंडिया अच्छा नहीं करेगा तो आपके पोर्टफोलियो में एक रेड मार्क दिखेगा। तो एक पॉजिटिव न्यूज थी, आज का मार्केट देख करके खुशी हुई। आई होप आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड है वहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं 2026 के अंदर क्या चलेगा, मेरे हिसाब से बैंकिंग अगेन चलता हुआ दिखेगा, मेटल्स मेरे हिसाब से प्रोमिनेंट दिखेंगे। तो इन दो जगह जरूर देखो। कंज्यूमर ड्यूरेबल अंडर वैल्यूड हो रहा धीरे धीरे करके, उसके ऊपर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। आपका दिन कैसा था जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।